अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना टेलर इसहाक दी टेलर। मैं अपने चैनल से एक दफ़ा फिर एक कंप्लीट सूट की कटिंग के साथ मैं हाज़िर हूँ। इसमें कोई ऐसा टिपिकल कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन आपको मैं स्क्वायर के ऊपर कटिंग, तीरे की डाउनिंग और छाती और गले के हिसाब से आपको एक कंप्लीट कटिंग मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे एक सूट की कंप्लीट कटिंग करूँगा। उसमें आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के नाप आएंगे और इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा पूरा नाप 41.5, 23, 11 मूड़ा, 20 तीरा, 3 डाउनिंग, 18 इसके गले का साइज़ है और बाकी जो है ना 42 और 25-26 वग़ैरह वग़ैरह। अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी कटिंग के लिए कमीज़ की लूजिंग जो है ना वो लेंगे। कमीज़ की लूजिंग है तैयार 26, तो हम सिर्फ 26.5 26 26 और 13.25, यानी इसका मतलब है कि ये 26.5, ये देखें 26.25, यहाँ पे भी आप 26.25 और यहाँ पर भी आप 26.25। अब इस सारे लाइन को आप सीधा करें। इसके दामन सीधे हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि दामन की कटिंग आपने सबसे पहले करनी है। उसकी वजह यह है कि खुदा ना खास्ता दामन में अगर कोई कमी पेशी आपसे हो जाए तो आपके पास अगला हिस्सा होगा वहाँ कवर करने के लिए। तकरीबन 1 इंच और 1 सूतर हम रखते हैं, दबाव इसमें रखते हैं हम दामन मोड़ने के लिए। सीधे दामन में अगर आप ये 2 लाइन लगाएंगे तो इसमें यह होगा कि आप ये 2 लाइन आपके लिए अलार्मिंग होगी, कहीं आप गलती से इसको गोल ना कर लें। हम तकरीबन चौकोर दामन 2 सूतर, आधा इंच भी नहीं, सिर्फ 2 सूतर आगे पीछे करते हैं। अब यहाँ से हम कमीज़ की लंबाई का एक्चुअल साइज़ लेंगे, वो है 41.5। यहाँ से हम लेंगे 41.5 के साथ जो है ना आधा इंच सिलाई का मार्जिन 42। अभी हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ बिल्कुल इंची टेप का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्वायर के ऊपर ही कंप्लीट कटिंग करेंगे। अगर किसी को स्क्वायर की कटिंग की समझ नहीं आती तो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ के हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके गले का साइज़ है 18, तो ये हमने 18 ही ले लिए। उसके बाद आप स्क्वायर को घुमाएं, 18 से 2 पॉइंट आप माइनस करें तो ये बनता है 16। यहाँ पे तीरे की डाउनिंग हमारी है 3.25, तो 3.25 हमने यहाँ पे डाउनिंग ले ली। अब यहाँ पे हमने कंधा किस हिसाब से लेना है तो मैं आपको हर वीडियो में यह समझाता हूँ कि आपके पास जो तीरा है वो है 20, जो स्क्वायर के अंदर ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले 20 ले लें और उसके बाद 1 इंच आप सिलाई का मार्जिन बढ़ा दें ऐसे। उसके बाद आप इसको सीधा करें और आप ये फ्रंट पैनल में भी ये लाइन सीधा करें। अब छाती है 42, तो यहाँ पे छाती के साइज़ हैं, या चाहे आप इंची टेप से इसका चौथा हिस्सा निकालें, या यहाँ पर भी आपके पास पॉइंट है 21 और आधा इंच आप कम करें। कम करने के बाद ये लाइन लगाएं। अभी यहाँ गोलाई कहाँ से लेनी है वो भी आपने छाती के हिसाब से लेनी है। यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट है वो है 20 दूनी 40, 21 दूनी 42। अभी आपने तख्ती लेनी है तो आप इसको अपनी तरफ खींचें। यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21, 21 दूनी 42। अभी हम देखते हैं कि इसका मूड़ा कितना बनता है तैयार। 1.5 इंच आप बाहर करें, ये तकरीबन 10.5 आ रहा है, जबकि कस्टमर की डिमांड है हमारे पास 11 इंच। तो हमने क्या करना है कि कटिंग करते वक्त थोड़ा सा 2 सूतर या आधे इंच हम नीचे चले जाएंगे। ये हालांकि कटिंग हम बगैर किसी फरमे के कर रहे हैं।
आधा इंच हमने इसको एक्स्ट्रा कर लिया क्योंकि हमने मूड़ा 11 को बराबर करना है। 11 कस्टमर की डिमांड है और ये कोई पहली दफ़ा हम सिलाई नहीं कर रहे, काफ़ी सूट इसने इस नापी सी है। ये देखिए हमारा मूड़ा आ गया 11। अभी हमने क्या करना है कि तीरा इसका है 20.25, तो 20.25 के साथ अगर हम 1 इंच बढ़ाएंगे तो ये आएगा 21.25। पौन इंच यहाँ से उठाएं और सॉरी 2.25 इंच यहाँ से उठाएं और पौन इंच नीचे बैक को डाउन करें। और ये भी जिस तरह फ्रंट पैनल आपका बाहर निकला है शेप, तो बैक का भी आप ऐसे ही बाहर निकालेंगे। अभी हम साइड पॉकेट के निशान लगाएंगे 4 और 7.5 और उसके बाद 15। हमारे पास जो फिटिंग का लेवल है वो है यहाँ पे। ये हम नापेंगे, सबसे पहले 11 बनता है, 11 का सेंटर आता है 5.5 और कमीज़ की लूजिंग है 25, तो ये आ गया 25 और सिर्फ जो है ना टोटल आधा इंच बढ़ाएंगे फिटिंग के लिए। इस कटिंग में आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इंची टेप का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया क्योंकि हम कंप्लीट कटिंग स्क्वायर के ऊपर कर रहे हैं। अभी हम आते हैं तीरा की तरफ। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, हो सकता है आपके जहन में भी आए कि हम तीरा की चौड़ाई कितनी रखें, तो कोशिश करें कि तीरा भी जो है ना छाती के हिसाब से काटें। 20.25 और 1 इंची बढ़ा के 21.25 सिलाई का मार्जिन। अभी आप स्क्वायर उठाएं और ऐसे रखें। यहाँ पे जो कॉलर के साइज़ है इसमें जो आपका 21 जो है ना, ये छाती का साइज़ यहाँ पे तीरा के लिए पे बनता है 21 रख के इसको सीधा करें। आप चौड़ाई कितनी रखनी है वो भी हम छाती के हिसाब से रखेंगे। आप स्क्वायर पे ऐसे रखें, आपके पास यहाँ पे 21 दूनी 42 की छाती का साइज़ और 2 सूत्र या आधा इंच आप सिलाई का मार्जिन बढ़ाएं। ये हो गया आपके तीरे की चौड़ाई। इस गले का जो है ना मेन रोल होता है, अगर ये जगह आप छोटी काटेंगे तो सूट गले में नहीं बैठेगा, तो हम कितना काटें आप स्क्वायर यहाँ रखिए। आपके पास गले का साइज़ भी है और यहाँ पे गले के नाप भी सारे 18 इसका गला है, तो हमारे पास स्क्वायर के अंदर जो 18 है वो है गले का और आधा इंच सिलाई का। हमने यहाँ पे सिर्फ 1 इंच इसको ऊपर उठाना है कंधे को। अभी हमने ये कितना रखना है, कितना लेना है, आपने फ्रंट को बिल्कुल नहीं नापना। जिस तरह स्क्वायर के ऊपर आपने फ्रंट पैनल काटा था तो सेम उसी तरह आपने ये भी काटना है। 20.25 इसका तीरा है, तो हमारे पास ये हो गया 20.25 और जिस तरह आपने 1 इंच वहाँ पे बढ़ाया था तो 1 इंच आप इसको भी बढ़ा दें। देखिए ऑटोमेटिकली वो शेप बन गया है। तीरा का नीचे से आपने 2 सूत्र शेप ज़रूर देनी है। अभी हम चेक करेंगे सबसे पहले इसका हाला 18 इसका गले का साइज़ है। हम 1.5 इंची एक्स्ट्रा बेन बनाते हैं तो हमारा बेन लगेगा 19.5। अभी हम देखते हैं कि आया ये हाला हमारे पास कितना तैयार आया है। ये देखिए 18, 19, 19.5। अभी भी हमारे पास इसमें तकरीबन 1.5 इंच का स्पेस है, तो हमने क्या करना है कि इसको नीचे से थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। एक दफ़ा फिर अपनी तसल्ली कर लेंगे। हमने 19 का हाला कारीगर को तैयार कट करके देना है। 19 और आधा इंच उसके पास स्पेस रहा। जब भी आपको हम कंधा दिखाएंगे, ये आप देख लें कंधा भी पूरा हो गया। और अभी हम देखेंगे इसको जिस तरह रूटीन में ये सारे टेलर हजरात रखते हैं, वो सारी तवज्जो इस पे देते हैं, हालांकि इस पे इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए जी, ये आपका जो है ना बिल्कुल पूरा का पूरा आ रहा है। अभी हम बाजू कटिंग करेंगे। आपने स्क्वायर उठा के सबसे पहले बिल्कुल यहाँ पे सीध पे रख के इसको ऐसे करें, फिर आप छाती के हिसाब से इसको डाउन करें। 21 दूनी 42 और 1 इंच आप और डाउन चले जाएं। 11 इंच हमने इसका बाजू काटना है। आपने इसको 3 हिस्से पे ऐसे डिवाइड करना है, तो एक हिस्सा आपने तकरीबन सीधा छोड़ना है, उसके बाद आपने इसको इन 2 हिस्सों में शेप देनी है।
एक हिस्सा छोड़ के ये शेप जो है ना आपने सिर्फ 2 हिस्सों में देना, फ्रंट में, नीचे वाले हिस्सा आपने छोड़ देना है। उसके बाद इसको ऐसे रखें और इसको देख लें, अगर कहीं कोना वगैरह निकले तो आप इसको कैंची के साथ सीधा करें। या भी थोड़ी देर बाद हम नीचे की कटिंग करेंगे। हमारे कटिंग का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि हम 2.5 इंच इंची टेप बाहर निकाल के, एक्चुअल नाप 23 है तो 1 इंच बढ़ा देते हैं, आधा इंच नीचे का और आधा इंच ऊपर का। 6 इंच हमारे पास इसकी मोरी पहले से लिखी हुई है और उसके बाद हम इस लाइन को ऐसे सीधा करेंगे। नीचे वाला हिस्सा आपने तकरीबन आधा इंच तक अंदर काटना है, आस्तीन की शेप। और ये अभी हम कफ वाली चाक पट्टी काटेंगे। अगर हमारे पास बाजू में प्लेट नहीं है तो आप पूरा का पूरा ऐसे रखेंगे, और अगर प्लेट है तो आपने इसको आधा इंच छोड़ के, लेकिन बिल्कुल क्रॉस नहीं रखना, थोड़ा सा ऐसा सीधा रखना है ताकि चाक वाली एरिया में ज़्यादा वो रेप ना आए। हम 6 इंच इसकी कटिंग करते हैं। इसको काटते हुए ख्याल रखें कि 2 पल्ले की जगह 3 ना उठा लें, वरना फिर आपको सूट का नुकसान भरना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैंने बहुत सीधी सीधी कटिंग की है, किसी किस्म का रॉकेट साइंस कटिंग में नहीं है। सिर्फ इतना आपको समझ आना चाहिए कि आपने स्क्वायर को कैसे यूज़ करना है, वो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं, आप हमें व्हाट्सएप करें, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और आपको स्क्वायर की कंप्लीट कटिंग सिखाएंगे। अपने दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दें, कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारे टिकटॉक की आईडी डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको भी फॉलो करें, वहाँ भी इंशाल्लाह आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।